साहब आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि अक़लियतों के हकूक़ की अदायगी किस तरह फ़र्द और मुआशरे की ज़िंदगी पर मुस्बत असर डालती है? अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो एक रियासत में रहते हुए जब तक तमाम इंसानों की जान, माल, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, इलाज, मुआवजा उसके हक़ हासिल ना हो, उनको मज़हबी आज़ादी ना हो, उनको जो कानूनी मसावात है वो ना मिले, उनको मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ और अदल व इंसाफ़ ना मिले, तो वो मुआशरा जो है वो ज़ालिम मुआशरा समझा जाता है। और ये फरमान है कि कुफ़र से तो निज़ाम हुकूमत चल सकता है लेकिन ज़ुल्म से नहीं। तो इस्लाम के अंदर जो है इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं। हुक्म है कि एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तुम अदल करो, यही तक़वा के करीब है। और ये भी कहा कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान, अल्लाह तुम्हें अदल और इहसान को हुक्म देता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान मुतलक है कि वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। अर्ज़ की हुज़ूर कौन मोमिन नहीं? कोई नमाज रह गई, कोई रोज़ा छूट गया? फरमाया कि जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज नहीं। और हमसायगी में 40 लोग दाएं बाएं आगे पीछे आ जाते हैं, 40 फैमिलीज़ आ जाती हैं। और फिर ये भी फरमाया कि वो मोमिन नहीं कि खुद पेट भर के खाना खा के सो जाए, उसका हमसाया भूखा रहे। तो वहाँ कोई तखसीस नहीं है कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, बल्कि ये भी फरमाया कि ये एक इंसानी मुआशरा जो है वो एक जिस्म की तरह है। अल-मोमिनु अखुल मोमिन का जसदिल वाहिद, इन इश्तका शैउन वाजद अला मा ज़ालिका फ़साद जसद कुल्ली, कि जिस्म का कोई एक उज़्व जो है वो अलील हो, बीमार हो, तकलीफ़ में, तो सारा जिस्म बेकरार हो जाता है। कोई बाल भी तोड़े तो तकलीफ़ जो है वो सारे जिस्म को होती है। तो इसी तरह इस्लामी मुआशरे में रहते हुए, इस्लामी रियासत में रहते हुए या किसी भी रियासत में, तो तमाम शहरियों का अमन और सुकून और सलामती से रहने से सारे मुआशरे का अमन और सुकून और सलामती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो अगर एक भी शहरी को इग्नोर कर दिया जाए या उस पे ज़ुल्म किया जाए तो उसके अंदर इंतकाम के जज्बात पैदा होंगे, वो जराइम का रास्ता इख्तियार करेगा, वो इंतशार की राह पे निकल पड़ेगा। और फिर अल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, कुरान कहता है कि फितना तो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। तो वो फिर फितना पैदा होगा।